जय जीवदानी। रेपुटेशन, आत्मसम्मान, हिम्मत, हौसला, ईगो, पद, प्रतिष्ठा और साथ साथ में राज्य, सरकार, इन सब के कारक सूर्य चले जलीय राशि वृश्चिक राशि की ओर। तुला में उनका नीच का सफर खत्म हो गया। आप सबको बधाइयां जी, बधाइयां, ढेर सारी बधाइयां कि छूटी जान शुक्र की भी और छूटी जान सूर्य की भी। आपने देखा होगा समाज की उथल पुथल, आपने देखा होगा बड़े बड़े बदलाव जो समाज में आए हैं और उससे अब मुक्ति मिलेगी। छोटे से लेकर बड़े आदमी तक हर इंसान के हृदय में एक कांटा सल रहा था, जो कांटा अब निकल के बाहर अपने आप स्वतः ही चला जाएगा। एक आत्मिक आनंद, एक दिमागी सुकून मिलने जा रहा है आप सबको। धमाकेदार एंट्री करेंगे सूर्य वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में। आप लोगों को बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर अब उपलब्ध है आपके लिए वार्षिक राशि भविष्य 2026 का मेष से लेकर मीन राशि के लिए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी सबसे अग्रसर, सबसे आगे समय के साथ। अवश्य देखें, अभी देखें, अपनी राशि के विषय में जानकारी लें। क्या होने वाला है 2026 में, क्या क्या अच्छा होने वाला है 2026 में हर राशि के साथ। वृश्चिक राशि जिसके दो स्वामी माने गए हैं, एक तो मंगल और एक केतु। केतु यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि पर क्योंकि मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर सूर्य अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल जानते हैं। और सूर्य और मंगल का प्रताप तो आप देख चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि सूर्य को यहाँ मंगल की उपस्थिति भी मिलने वाली है। सूर्य को अपने प्यारे से मित्र बुध की भी उपस्थिति मिलने वाली है। सूर्य को अपने शत्रु शुक्र की भी उपस्थिति मिलने वाली है। तो बड़ा ही रंग रंगीला बदलाव है ये सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने का। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर। और आपको अभिवादन करते हुए बता दूं कि 16 नवंबर 2025 को सूर्य वृश्चिक राशि में दोपहर 1:37 पर प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर वो 15 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर जो सूर्य की लीला है वृश्चिक राशि में, वो थोड़े थोड़े दिनों में बदलेगी। इसके 4 से 5 कारण हैं। पहला कारण ये कि 6 दिन इनके साथ रहेंगे बुध, तो बुधादित्य योग बना रहेगा। मंगल रहेंगे इनके साथ 20 दिन, तो मंगल के साथ ये उतना ही एग्रेसिव बिहेव करेंगे। काम काज और पद प्रतिष्ठा, नौकरी, विद्या सब कुछ पाने के लिए आपके भावों के अनुसार। और 19 दिन तक ये शुक्र के साथ रहेंगे, तो शुक्र यहाँ पर जो है वल्नरेबल सिचुएशन में रहेंगे। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है गुरु की दृष्टि है वृश्चिक राशि पर। इन दिनों कर्क के गुरु चल रहे हैं और 5 दिसंबर तक जो है कर्क के गुरु इन पर दृष्टि डाले रखेंगे अपनी पंचम। इसके कारण यहाँ पर जितनी गतिविधियां हो रही हैं सब गुरु की दृष्टि में हो रही हैं। आगे हम जानते हैं कि फिर से एक बार 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था में। और फिर आगे चल के 7 तारीख को मंगल जो है वो धनु में चले जाएंगे। आपका दिमाग घूम गया हो गया सोच सोच के कि कितने ग्रह बदल रहे हैं। अब वृश्चिक राशि में कितनी बड़ी उलाढाल है। वृश्चिक राशि में आपने देखा होगा कि व्यक्ति बहुत ज्यादा धीर गंभीर होता है, बहुत ज्यादा सतह तक काम करने वाला होता है और साथ साथ में समझदार भी बहुत होता है, मेहनती होता है, कोशिश करने वाला होता है, जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाला होता है, चुप रहने वाला होता है और काम करने वाला होता है। ऐसे में मंगल को यहाँ पर जो है जलीय तत्व मिलता है। जब हम बात करते हैं जलीय राशियों की, तब सबसे पहले आती है कर्क राशि, जो समुद्र की ऊपरी सतह आप एक मान के चलिए वहां पर है। और जो मीन राशि है उस समुद्र की सबसे नीचे वाली सतह है जहां पर सब कूल है। और जो बीच में उथल पुथल मची हुई है ऊपर के गर्मी की और नीचे के ठंड की, वो है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि जो है बहुत ज्यादा सहते झिलाते, बहुत ज्यादा चेंजेबल इफेक्ट से लेकर ये राशि जो है स्थिर रहती है और अपने कार्यों को करती जाती है। ऐसी राशि में सूर्य जाकर अपना कर्तव्य दिखाने के लिए बहुत ही तत्पर होते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सूर्य को उतने अच्छे नक्षत्र मिलेंगे? हमेशा कहती हूं मैं कि कोई भी ग्रह जो होता है वो नक्षत्रों के अनुसार बिहेव करता है। तो सूर्य को बुध मिल गए, बुधादित्य योग हो गया। सूर्य को मंगल मिल गए, मंगल के साथ उनके मित्र के साथ उनकी अच्छी छन रही थी। फिर एक बार और बुध मिलेंगे, निकल जाने के बाद शुक्र भी मिलेंगे जो उनके मित्र नहीं है।
तो ऐसे में सूर्य को नक्षत्र क्या मिलते हैं ये जाने। तो विशाखा नक्षत्र मिलता है सूर्य को जब वो प्रवेश करते हैं वृश्चिक राशि में। गुरु के नक्षत्र में रहते हुए सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। फिर इसके बाद 19 नवंबर को शनि के नक्षत्र में चले जाते हैं सूर्य, अनुराधा नक्षत्र में चले जाते हैं और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ से लेकर ये यात्रा चलती है टोटल आप समझ लीजिए 12 से 13 दिन की, जहां पर ये अनुराधा नक्षत्र में जो कंफर्टेबल नहीं रहते तो अपना प्रताप अपना पुण्य जो है कम लेकर वहां पर उपस्थित रहते हैं। फिर 3 दिसंबर को जाकर ज्येष्ठ नक्षत्र में जाते हैं जहां पर बुधादित्य योग बनता है सूर्य का, और 13 दिन जो वीक जाते हैं उनके शनि के नक्षत्र में उस पर भी आपको गौर फरमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 19 नवंबर तक सूर्य की जबरदस्त लीला आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद जैसे ही वो अनुराधा नक्षत्र में आएंगे 3 दिसंबर तक मांद रहेंगे सूर्य, और फिर 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक फुल फोर्स में रहेंगे सूर्य। इसलिए अब आप समझ गए होंगे अपने अपने भावों के अनुसार आपको क्या क्या असर देगा मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य का ये राशिफल वृश्चिक राशि में प्रवेश करने का मैं कामिनी खन्ना अभी आपको बता रही हूँ। अब जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, अगर मेरी चर्चा अच्छी लगती है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर कोई चेंज चाहते हैं, अगर कोई और बेहतर चीज चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे अवश्य बता सकते हैं। चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको 2 से 3 सूर्य के ऐसे जबरदस्त उपाय बताती हूँ जिनको करने के बाद आपको कोई उपाय और तांत्रिक उपाय करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए सूर्य क्या है, प्रकाश है, तेज है, पुंज है, और जैसे ही वो उदित होता है उसके उदित होने से पहले आपको उसको जल चढ़ाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। मतलब जैसे ही सूर्य के उदित होने की प्रक्रिया शुरू रहती है उस समय अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो उस सूर्य के तेज में आपके जीवन में जो है आत्म को बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है। और ऐसे सूर्य की रोशनी में जब आप बैठ के सांस खींच के ओम के जाप करते हैं तो आपकी सिद्धि हो जाती है। आपके मंत्रों के बीच आपकी शक्तियों के रहते हुए आप सूर्य की शक्तियों से पा सकते हैं देवत्व। ये एक उपाय है। दूसरा है कि सूर्य की लाइट में आप बैठे, अब वो कोई भी राशि वाली हो, चाहे वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन सब राशियों के लिए जब मैं कहती हूँ कि सूर्य को जल चढ़ाना वर्जित है तो ये समझ लीजिए वो सनलाइट में बैठ जरूर सकते हैं और अपने अपने प्रभु तत्व की, या मतलब के समझिए जैसे शुक्र के जाप करने ओम महालक्ष्मी नमः के, तो ऐसे व्यक्ति को जो है सनलाइट में बैठना अवश्य चाहिए क्योंकि ग्रह का राजा है सूर्य और वो आपके शरीर को देता है ऊर्जा। वो आपके आत्मा का स्वामी है, आपके पिता का स्वामी है। आपके हड्डी, स्पाइन, स्कल, दांत, आंखें, आपकी क्या कहते हैं D3, कैल्शियम, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस, ये सब ये हो जाता है ना इसकी कमी से। तो आप जो है सुबह 15 से 20 मिनट बैठ के वो सनलाइट लिया कीजिए, चाहे किसी भी राशि या लग्न के हों आप, और उसमें बैठ के अपने लग्न के अनुसार अपने राशि के अनुसार जाप किया कीजिए। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय मैं आपको बता दूं, साक्षात सूर्य हैं आपके पिता और साक्षात सूर्य हैं जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करिए, पिता के पैर छूइए। और साक्षात सूर्य है आपका हृदय, आपकी आत्मा। तो सूर्य को हृदय माना गया। हृदय की गति जो है अनियंत्रित होती है जब आपके विचार जो हैं संत नहीं होते। आपको बहुत मेडिटेशन करना चाहिए सूर्य के आगे बैठ के, जिससे आपके जीवन में संत हो, आपकी हृदय की गति, आपका हृदय अच्छा रहे, आपके आत्म तत्व को मिले शांति और सूर्य से रिलेटेड सभी समस्याओं का अंत हो। और अगर किसी के सूर्य की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने का बताती हूँ अभी इसी वक्त। मेष राशि, सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है। अपने पंचम भाव से ये चले जाते हैं चतुर्थ अष्टम भाव में। तो थोड़ा सा दिमाग जो है आपको चलाना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि दिमाग यहाँ जो है खड्डे में जाता है। दिमाग यहाँ नए विचार सोचने की कोशिश करता है, दिमाग को पुनर्जन्म मिलता है, दिमाग नए नए काम करने की भी कोशिश करता है, विच इज नॉट बैड। लेकिन यहाँ पर आपको हार्ट संबंधित जो समस्याएं हैं वो सुधरेंगी, ठीक होंगी, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। अपने ससुराल पक्ष के साथ और आपके विवाहित जीवन में या आपके व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ जो भी संबंध बिगड़े थे आपके, उनसे आपको फिर क्षमा याचना मिलेगी और वो संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। ये भी याद रखें कि
हाई ब्लड प्रेशर, चोटें और वाहन वगैरह तेजी से चलाना और इन सब बातों से बचने के लिए मैंने जो सूर्य के उपाय बताए हैं वो करना जरूरी है। किसी प्रकार की कोई समस्या है, डिस्कल दांत, आंखें, स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी ये उपाय जो हैं बहुत काम आएंगे। आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट और आपको कोई सरकारी अवसर प्राप्त हो जाए कार्य का तो कोई बड़ी बात नहीं। मित्रों का सहयोग आंशिक रहेगा। बच्चों से रिलेटेड चिंताएं आपको रह सकती हैं और जो इन सब बातों से निजात देता है वो है गुरु की दृष्टि। तो ज्ञान योग होता है, आपको ज्ञान चक्षु खुले रहेंगे। आप जो हैं ये सोचते रहेंगे कि मैं इस तकलीफ से कैसे बाहर निकलूं। गॉड ब्लेस यू। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और जाकर सप्तम भाव में बैठते हैं। एक तरफ माता और एक तरफ आपकी भार्या और आपके विवाहित जीवन और आपका व्यवसाय, इन सब बीचों उलझे रहेंगे आप। और साथ साथ में अब पहले से बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत खटापटी की अपनी नौकरी प्राप्त करने की, व्यवसाय बढ़ाने की, लोन्स प्राप्त करने की, अब वो सफल होने जा रहा है। लोन्स भी प्राप्त होंगे, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे होंगे, आपको व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। आपके कोई केस वगैरह चल रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। आपके सरकारी दरबारी सपोर्ट हो जाएंगे, व्यवसाय बढ़ाने के लिए विवाहित जीवन से सपोर्ट मिलेगा जो कि पहले नहीं था, और आपकी माता से भी। तो आपको चारों तरफ से लोग मदद करेंगे तो आप आश्वस्त हो जाएंगे। कोई तकलीफ थी आपको वो सब भूल के अब आप काम पे लगेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखे तृतीय भाव के स्वामी जाके षष्ठ भाव में बैठते हैं। नौकरी छूटी थी ना, नौकरी लग जाएगी। अब आप देखें, आप बहुत वीक फील कर रहे थे, बहुत दिनों से माइंड पर बैठा था सूर्य, बेइज्जती पे बेइज्जती, अपमान पे अपमान, उस अपमान से मिलेगी मुक्ति। अब आपका ओहदा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, खुश रहेंगे, अंदर से धन पाएंगे। कुछ आपके कार्य सजग हो जाएंगे, यात्राओं में जाएंगे, अब आपको फायदा होगा। और इनके प्रकार थोड़ी सी तबियत अगर संभाले ना, सनलाइट में बैठे रहें, हर प्रकार का फायदा आपको होने जा रहा है। षष्ठ में सूर्य को बुरा नहीं मानते और यहाँ पर जो दुश्मन थे, विरोधी थे, उन पर भी प्रकाश पड़ जाएगा। कौन है अंदर से जो दुश्मनी कर रहा है पता चल जाएगा। ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ ऐसे लोग जो आपको बहुत दिनों से दबा के कुचल के रखना चाहते थे, उन लोगों से मुक्ति मिलेगी आपको और आप प्रभावी बनते जाएंगे। मामा मामी नाना नानी पक्ष से सपोर्ट है आपको। और साथ में रिपुदमन। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी चले जाते हैं पंचम भाव में। बहुत अच्छी स्थिति है। परिवार दिमागी हालत को ठीक करने के लिए मदद करता है, परिवार पैसे देता है या परिवार सूझबूझ देता है। इसके कारण आप जो है कई फैसले ले पाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सरकारी काम के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने क्या कहते हैं मित्रों के लिए, और मित्रों का सहयोग भी बड़ा रहता है। उच्च कोटि के मित्र प्राप्त होते हैं, बच्चों की सरकारी नौकरियां लगती हैं। और साथ साथ में ये एक बात ध्यान रखें कि गुरु की शुभ दृष्टि होने के कारण आपका ज्ञान योग प्रज्वलित होता है, और ज्ञान योग प्रज्वलित होने के कारण आप जो है सही सोच पाते हैं, डिसीजंस अच्छे होते हैं और एक अच्छी शुरुआत होती है। सिंह राशि, लग्न से चले जाते हैं आपके सूर्य लग्नेश चतुर्थ भाव में। थोड़ा सा अपनी तबीयत संभालें, हार्ट रिलेटेड समस्याएं माता की आपकी हैं तो संभालें, अदरवाइज अच्छा है। प्रॉपर्टी वाहन लेने की बातें चलती हैं। और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कुछ अपने से रिलेटेड डिसीजंस लेने थे, उसमें माँ का सहयोग है, उनका कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। आपके कुछ ऐसे काम थे जैसे स्टाफ बढ़ाना है या कुछ आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए या कुछ ऐसा धंधा करने के लिए जो गवर्नमेंट से मिलकर करना है, तो उसमें भी सलाहें आपको माँ से मिलती हैं। और खुद का आराम करने से, रिलैक्स करने से, सुख की प्राप्ति होने से हिम्मत आगे आगे बढ़ती जाती है। तो सूर्य चतुर्थ में होना मतलब चंद्रमा के घर में होना। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि भी जलीय राशि है तो ये स्थानांतरण आपको सुहाएगा। इस पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि, इसके कारण आप जो है हर प्रकार से आश्वस्त रहेंगे कि मेरे फैसले सही हैं और आपके फैसलों के कारण आप अपने घर में सुख शांति रख पाएंगे। कन्या राशि, आपके देखिए द्वादश भाव के स्वामी चले जाते हैं तृतीय भाव में। इसका मतलब क्या है? यात्राएं यात्राएं, स्थानांतरण स्थानांतरण, नौकरी का आगे आगे प्रमोशन होना, प्राप्ति के लिए विदेश के काम या आप करना चाहते हैं ऐसे काम जिसमें आपके छोटे भाई बहन साथ में, उनकी बड़ी मदद और आपकी हिम्मत हौसलों में
हौसला अफजाई देने वाले भी लोग मिल जाएंगे। यात्रा पर निकले हैं तो कुछ नौकरी चाहिए थी वो मिल जाएगी, या मदद मिल जाएगी, कोई गले से रिलेटेड समस्या खत्म हो जाएगी, प्रकाश पड़ेगा कि क्या करना चाहते हैं। तृतीय भाव में सूर्य को बहुत अच्छा माना गया है, और ये समझ लीजिए कि आप जो है यहाँ पर ऐसा करतब करके दिखाएंगे, ऐसी करामात करके दिखाएंगे, धमाकेदार एंट्री। शायद ये जो कैप्शन है वो आप ही के लिए बना है, और आप इस पर जो गुरु की शुभ दृष्टि है वो भी आपको नाना प्रकार के अच्छी सलाहें दिलवाएंगी। तुला राशि, आपके लाभ भाव के स्वामी चले जाते हैं धन भाव में, तो लाभ का स्वामी धन में जाना मतलब कि पैसा आना, संचित होना, परिवार की मदद मिलना, केसेस विवाद से मुक्ति मिलना, पेपरबाजी से मुक्ति मिलना, परिवार से सपोर्ट मिलना, आपकी वाणी की वजह से ओजस्वी बनाना, जो नेता अभिनेता हैं उनका जीत जाना, उनके भाषण वगैरह में उनका हो जाना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना, और इसके साथ आपके क्या कहते हैं कुछ काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलना चालना, इसके कोई काम कर रहे हों तो उन लोगों के लेक्चरर वगैरह, तो उनकी उन्नति, उनकी प्रमोशन भी मुझे दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की शुभ दृष्टि है। इस कारण ये समझ लीजिए कि आपके ज्ञान से, आपकी हिम्मत से, आपके हौसले से आप धन की प्राप्ति कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, लग्न में आ गए सूर्य, अब तेजस्वी हो गए आप, आपको समझ में आया कि करना क्या है, आपको हर प्रकार से समझ में आने लगा, उजाला पड़ गया आपकी पर्सनालिटी पर, लोग आपको देख रहे हैं, फोकस है आपके ऊपर, लाइट पड़ रही है, वो भी दशम भाव के स्वामी लग्न में आए हैं, तो अब वो कार्यों के लिए आप तत्पर हो गए, भागदौड़ शुरू हो गई, पिता का सपोर्ट मिल गया, कार्य का, सरकार का सपोर्ट मिल गया, सोच सही हो गई बहुत ही ज्यादा। अब आप तेज लेकर काम करें, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि आप वृश्चिक राशि हैं, लेकिन आप सफल हो जाएंगे। इतने दिनों से जो बेकार हो रहा था समय, जो भाग दौड़, थकन, बेचैनी, प्रेम संबंधों में खराबी, अनावश्यक खर्चे, उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपको बीच में जब शनि के नक्षत्र में सूर्य आएंगे तब अपनी तबीयत संभालना, माता की तबीयत संभालना, यात्राएं कम करना ये जरूरी रहेगा। वाहन तेजी से मत चलाइएगा, चोटों वगैरह से बचिएगा। धनु राशि, आपके बड़े दिनों से सब स्थगित थे काम, क्योंकि सूर्य नीच के थे तो आप तो एकदम ही शांति से बैठ गए। अब लोग कहते हैं कि सूर्य 12वें भाव में भी अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे अनुसार वृश्चिक राशि के सूर्य जो हैं वो तुला राशि से बेहतर रिजल्ट देंगे। तुला राशि में जो केस विवाद उलझे, या एकदम संतपना आ गया, या जो स्थगित होने लगे कार्य, या जो बेचैनियां बढ़ी, या जो अपशब्द बोले गए, या जो आपने जो भी सहा है आपके निकटतम ताया चाचा पिता परिवार से, उससे मुक्ति मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आपके विदेश में अच्छे काम हो सकते हैं, बड़े बड़े काम आप करेंगे अपने नसीब के कारण। आपका प्रेम संबंध उच्च कोटि का हो सकता है, और आगे चलकर उनसे विवाह भी हो सकता है, क्योंकि विवाह की स्थितियां फिर आपकी दिसंबर में बनने वाली हैं, तो आनंदित रहिए। और ये भी देखिए कि ये सूर्य पर गुरु की दृष्टि है, और गुरु का द्वादश भाव में दृष्टि होना शुभ होता है। द्वादश भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है, तो यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है। मकर राशि, मकर राशि के लिए अष्टम भाव का स्वामी लाभ में जब जाता है, तो अष्टम भाव का स्वामी लाभ में जाता है तो रहस्यमयी स्थितियों से आपको निकलवा के, और केस विवाद से पैसे वैसे निकलवा के, कोई गैबी जो है ताकत है जो आपको सपोर्ट करती है, आपको गवर्नमेंट पावर सपोर्ट करती है, और साथ में आपके कई सारे कार्य ऐसे जो तबीयत के लिए बिगड़ गए थे, तो उससे भी आपको मुक्ति देने के लिए, तबीयत के लिए भी तो पैसा जरूरी होता है ना, तो वो धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। हालांकि शनि के नक्षत्र में जब सूर्य आएंगे तब अपनी तबीयत संभालना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा, लेकिन अब तब आप चोटें लगना, एक्सीडेंट या तेज ड्राइविंग वगैरह से बचिएगा। ये भी समझ लीजिए कि आपको जबरदस्ती किसी केस विवाद में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो परेशान होंगे, धन जाता रहेगा। और आपको एक बात और कि ये जो गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है उससे बचाव होता रहेगा। कुंभ राशि, आपके क्या है, सप्तम भाव के स्वामी जाके बैठ जाते हैं दशम में। विवाहित जीवन का सपोर्ट, कार्यस्थल पर, व्यवसायिक जीवन में सरकार का सपोर्ट, कुछ न कुछ बड़ा काम हो जाना, पार्टनरशिप के साथ पिता का सपोर्ट, और कामकाज आगे बढ़ना। अब इसमें नेतागिरी हो, अभिनेता हो, ऊंचे पद पर हो, बड़ी प्राप्ति करना चाहते हो, उनकी उन्नति हो सकती है। कभी सोचा ना होगा ऐसी धमाकेदार एंट्री, उस पर गुरु की दृष्टि,
इसलिए कोई रोक ना पाएगा आपके कार्यों को। मीन राशि, आपके षष्ठ भाव के स्वामी जाकर बैठते हैं आपके भाग्य भाव में। तो षष्ठ भाव के लिए मैंने पहले ही कहा कि सूर्य बहुत अच्छा होता है, यहाँ से वो नसीब के घर में जाकर बैठता है, नसीब उदित करने वाले घर में, भाग्य के घर में। तो आप जो हैं हर प्रकार से नौकरी प्राप्ति करते हैं, आप लोन्स की प्राप्ति के लिए धड़पड़ कर रहे थे, हायर स्टडीज़ के लिए जाने के लिए, बाहर यात्राओं के लिए, सब प्राप्तियां होती हैं। जो इतने दिनों से आप तबीयत को लेकर बहुत परेशान थे ना, उससे मुक्ति मिलती है। ये जो आपको D3 कैल्शियम वगैरह कम होता है, या कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, या कोई चोटें लग रही थी, या वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश और एडामेंटगिरी होना और डोमिनेशन वगैरह, इससे मुक्ति मिलेगी। अब आप जो है अपने विषय में एक बेहतर भविष्य के विषय में सोच पाएंगे। जब सूर्य रहेंगे शनि के नक्षत्र में, तब आपको बेकार में किसी केस में नहीं पड़ना, खर्चों से बचना है। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।